ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी के जन्मोत्सव को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है तथा व्रत रखा जाता है। साल 2023 में 6 अप्रैल दिन गुरुवार को हनुमान जयंती का पावन त्योहार मनाया जाएगा। हनुमान जी की भक्ति से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है, समस्त प्रकार के दुख व संकट दूर होते हैं तथा अपार धन दौलत सुख समृद्धि के साथ ही हनुमान जी की कृपा से हमें राम भक्ति की प्राप्ति होती है। सरल शब्दों में कहें तो बुद्धि को जो काम से हटाकर राम में लगा दे, ऐसी परम शक्ति को हम सभी हनुमान जी के नाम से जानते हैं। और जिसकी बुद्धि राम में लग गई, उस भक्त का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ के अंश अवतार हनुमत लाल का प्राकट्य हुआ था। हनुमान जी अपने भक्तों के हर कष्टों को हर लेते हैं। हनुमान जी कलयुग के सबसे जागरूक और साक्षात शक्ति है, जिनके समक्ष कोई भी मायावी शक्ति रुक नहीं सकती। ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर भी राम नाम का कीर्तन होता है, राम नाम का सुमिरन किया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं, यानी कि पहुँच जाते हैं। मुख्य रूप से मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इन दोनों ही दिनों में हनुमान जी की पूजा आराधना करने से हनुमान जी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। साथ ही ठीक उसी प्रकार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर भी हनुमान जी की साधना करने से भक्तों पर हनुमान जी की कृपा स्वतः बनी रहती है। आज के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाए तो हनुमान जी की कृपा शीघ्र अतिशीघ्र भक्तों को प्राप्त होती है, जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ विशेष उपाय शेयर करने वाले हैं, जिसे आप हनुमान जयंती पर करके इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूरी लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है। तो हनुमान जयंती के दिन आप सभी स्वयं भी इसी रंग के वस्त्र धारण करें तथा हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर अवश्य अर्पित करें। ध्यान रखिएगा कि महिलाएं जो हैं वह हनुमान जी के प्रतिमा का स्पर्श न करें। आप दूर से ही हनुमान जी की पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आप एक पान का पत्ता ले लें, इस पर आप थोड़ा सा सिंदूर रख लें, एक लाल पुष्प रख लें और फिर यह पान का पत्ता हनुमान जी के चरणों पर रखकर उन्हें यह पत्ता अर्पित करें। यह एक रामबाण उपाय है हनुमान जी को प्रसन्न करने का। अब अगला उपाय ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके घर में कोई सिंदूरी लाल रंग की मूर्ति हनुमान जी की रखी है या फिर जिस मंदिर में आप जाते हैं उस मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है वह अगर सिंदूरी लाल रंग की है, तो देखिए अब बहुत से मंदिरों में ऐसी मूर्तियां होती हैं, लेकिन कुछ मंदिरों में नहीं भी मिल सकती आपको। तो जिन्हें प्राप्त हो जाए उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है हनुमान जी को प्रसन्न करने का। तो हनुमान जयंती वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर और फिर स्वयं आप लाल या फिर सिंदूरी लाल रंग के वस्त्र धारण करें और यह कामिया सिंदूर ले लें, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सिंदूर हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। ठीक है, ये सिंदूर ले लीजिएगा। मंदिर पहुंच जाए। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले श्री राम का ध्यान करें। इसके बाद एक चमेली के तेल का या फिर घी का, गाय के शुद्ध घी का दीपक वहाँ पर आप प्रज्वलित करें और जो आप कामिया सिंदूर लेकर गए हैं इसमें आप घी या फिर चमेली का तेल मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें और आप जो थोड़ा सा रुई ले लें, जो पूजा वाली रुई आती है जिसकी आप बाती बनाते हैं वो वाला रुई लेना है आपको। और फिर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। जो आपने रुई ली है वो रुई आप जिस पात्र में आपने सिंदूर घोल के रखा है उसमें डुबाएं और उस सिंदूर से आपको पूरे हनुमान जी के मूर्ति पर इसका लेप करना है। इसी को कहते हैं चोला चढ़ाना। इसका भी एक नियम है। आप पहले बाएं पैर से आरंभ कीजिएगा। बाएं पैर से आप सिंदूर का लेप करते करते हनुमान जी के मूर्ति के ऊपर की ओर जाएंगे। हनुमान जी के भुजाओं पर, उनके सीने पर इस प्रकार से सिंदूर का लेप करते 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 अब आपको दाईं ओर जाना है। दाईं ओर आप लेप करते करते फिर दाहिने पैर से नीचे की ओर आ जाएं। फिर हनुमान जी को आप जनेऊ चढ़ाएं और इसके बाद 5 चांदी का वर्क ले लें। 2 चांदी का वर्क आप हनुमान जी के दोनों चरणों पर श्री राम बोलकर लगा दें। 2 चांदी का वर्क आप हनुमान जी के दोनों कंधे पर श्री राम बोलकर चिपका दें
और फिर जो आखिरी बच गई है इसे आप श्री राम बोलकर हनुमान जी के सीने पर लगा देंगे। इसके बाद हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। लड्डू ले गए हैं आप, बूंदी के लड्डू ले जाइएगा और इसमें आप तुलसी के पत्ते रखकर फिर हनुमान जी को भोग लगाएं। इसके बाद आप वहीं हनुमान जी के समक्ष बैठकर आपकी जो भी कष्ट है, जिसके निवारण के लिए आपने ये उपाय किया है, उसके लिए आप हनुमान जी से प्रार्थना करें और फिर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करने से पहले थोड़ी देर आप राम भगवान का ध्यान करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस प्रकार से 2 मिनट आप राम भगवान का स्मरण करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस प्रकार से आपको हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। इससे हनुमान जी बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ध्यान रखिएगा कि यह उपाय केवल और केवल पुरुष करेंगे, महिलाएं यह उपाय नहीं करेंगी। अगला जो उपाय है इसे कोई भी कर सकता है। आपको क्या करने हैं, 11 पीपल के पत्ते ले लेने हैं, इसे धोकर साफ कर लीजिएगा। इसके बाद इस पत्ते पर आप सिंदूर का घोल बनाकर फिर इस पर राम नाम लिखेंगे और इसके बाद आप इन पत्तों का एक सुंदर सा माला तैयार करें। और देखिए इस बीच आपको श्री राम जय जय राम इस प्रकार से राम धुन गाते रहना है, या फिर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहेंगे। इस दौरान जब तक आप माला तैयार करेंगे, आप पत्ते में राम नाम लिखेंगे, माला तैयार करेंगे, इस बीच में आपको राम धुन गाना है और या फिर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अब इस माला को लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और अगर पुरुष हैं तो आप स्वयं से इस माला को हनुमान जी को पहना सकते हैं। अगर स्त्री हैं तो इस माला को आप हनुमान जी के चरणों में रख दें, नहीं तो आप मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनसे कहकर यह माला हनुमान जी को अर्पित करवा सकते हैं। घर में अगर कोई पुरुष सदस्य है, आपका बेटा है या पति है, तो उनके हाथों से भी आप यह माला हनुमान जी को पहना सकते हैं। फिर हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं और जैसा आपको बताया कि पान के पत्ते पर सिंदूर रखकर चढ़ाएं और हनुमान जी को आज के दिन बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। जो भी भोग लगाइएगा, फल का भोग लगाएं या लड्डू का भोग लगाएं, इसमें तुलसी पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद एक घी का दीपक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के समक्ष 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 51 बार अपनी सामर्थ्य अनुसार जितनी बार आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना कहते। इस प्रकार से आज के दिन आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है। साथ ही आज के दिन बहुत से लोग हनुमान जी को ध्वजा चढ़ाते हैं, हनुमान जी के नाम से ध्वजा लगाते हैं। आपके यहाँ अगर ये प्रत्येक वर्ष आप करते हैं तो ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप किसी कारणवश घर में नहीं कर पा रहे हैं या फिर घर पे नहीं है, कहीं बाहर है, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी ध्वजा लगवा सकते हैं हनुमान जी के नाम से। हनुमान जयंती पर आप चाहें तो व्रत रखें, व्रत नहीं रख सकते हैं तो आज के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का पूरी तरीके से त्याग कीजिएगा। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिएगा। इन सभी नियमों का पालन करते हुए आपको हनुमान जयंती पर हनुमान जी के ये उपाय करने चाहिए। और यदि आपके घर के आसपास कहीं हनुमान जी का मंदिर नहीं है तो ऐसे में आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। घर में अगर कोई बच्चा है तो उसके द्वारा भी आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करवाइएगा। बच्चे पर सदैव हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी, कभी भी बच्चे को नज़र दोष नहीं लगेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।